हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 16 तिरंगा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 16 तिरंगा। 5 को नीचे से पता चलता है कि इस कविता में हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे के तीनों रंगों और चक्र का अर्थ हमें समझाया गया है। आइए पढ़ें। बना तिरंगा शान हमारी, आन बान पहचान हमारी। तिरंगा क्या है? तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी आन बान है, यानी हमारी इज्जत भी तिरंगा ही है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का प्रतीक है जिस पर हम सभी को गर्व है। सुंदर मोहक और निराला आजादी का यह रखवाला। तिरंगा कैसा है? सुंदर है, मोहक यानी मन को मोह लेने वाला है, और निराला है, सबसे अलग है। आजादी का ये रखवाला है, यह आजादी की रखवाली करने वाला हमारा तिरंगा है। केसरिया रंग हमें सिखाता, आजादी का पाठ पढ़ाता। केसरिया रंग हमें क्या सिखाता है? आजादी का पाठ पढ़ाना, यानी स्वतंत्रता हमें सिखाता है। श्वेत रंग की महिमा नारी, शांति चाहे सब नर नारी। जो इसमें विद्यमान सफेद रंग है उसकी महिमा कैसी है? न्यारी है, यानी विचित्र है, जो हमें शांति का प्रतीक देती है, अर्थात अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। सभी लोग क्या चाहते हैं? शांति, अहिंसा चाहते हैं, कहीं भी लड़ाई दंगे ना हो, ये सभी लोग चाहते हैं। हरा प्रतीक है हरियाली का, सद्भावों का, खुशहाली का। इसमें विद्यमान हरा जो रंग है वो किसका प्रतीक है? हरियाली का, जो किसका द्योतक है? सद्भाव और खुशहाली का, यानी धन धान्य यहाँ पर पूरी तरीके से फैला हुआ है, इसका द्योतक है हमारा हरा रंग। अर्थ चक्र का भी तुम जानो, गतिमय इस जीवन को मानो। और जो इसमें बीच में अशोक चक्र जो विद्यमान है वो किसका द्योतक है? गति का, यानी लगातार निरंतरता चलते रहने का यह द्योतक है। नहीं कभी यह झुकने पाए, शीश भले ही कट जाए। ये तिरंगा हमारा कभी न झुके, चाहे हमारा शीश यानी सिर हमारा भले ही कट जाए, लेकिन हमारा आन बान शान यानी हमारी इज्जत कभी न झुक पाए, जो कि तिरंगे में मौजूद है। आइए इस सुंदर से कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। बना तिरंगा शान हमारी, आन बान पहचान हमारी। सुंदर मोहक और निराला आजादी का यह रखवाला। केसरिया रंग हमें सिखाता, आजादी का पाठ पढ़ाता। श्वेत रंग की महिमा न्यारी, शांति चाहते सब नर नारी। हरा प्रतीक है हरियाली का, सद्भावों का, खुशहाली का। अर्थ चक्र का भी तुम जानो, गतिमय इस जीवन को मानो। नहीं कभी यह झुकने पाए, शीश भले ही कट जाए। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय तिरंगा यहीं समाप्त होता है, और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपसे? तो बच्चों, आज हम पाठ 16 तिरंगा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में रंग है, तो हमारे राष्ट्र ध्वज में ये सभी रंग हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? आजादी का। कभी भी झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद रंग। लिखित ज्ञान, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। केसरिया रंग हमें सिखाता, आजादी का पाठ पढ़ाता। श्वेत रंग की महिमा न्यारी, शांति चाहते सब नर नारी। श्वेत रंग की महिमा न्यारी,
शांति चाहते सब नर नारी। अर्थ चक्र का भी तुम जानो, चक्र का भी तुम जानो, गति में इस जीवन को मानो। ठीक है, चक्र और जीवन, नहीं कभी यह झुकने पाए, नहीं कभी यह झुकने पाए, शीश भले ही कट जाए। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, राष्ट्रध्वज में कौन कौन से रंग हैं? राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? आजादी का। राष्ट्रध्वज में सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? शांति का। राष्ट्रध्वज में हरा रंग किस बात का सूचक है? हरियाली का। राष्ट्रध्वज में बना चक्र क्या संदेश देता है? कि जीवन को गतिमान रखो। चक्र मतलब चलता रहता है, कि जीवन को, इस जीवन को गतिमान रखो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।